स्वामी जी एकांत स्वामी आए, कुछ नई नई खबरें भी लाए होंगे, काफ़ी यात्रा करके आए हैं। बहुत कठिन है। बीच में आपने देखा किसी की चाची मर गई, किसी की नानी हो गई, किसी को मलेरिया हो गया। मतलब प्रभु की कृपा चाहिए इसके लिए, है ना। उसको का आशीर्वाद चाहिए, आपके पिछले जन्म में की यात्रा चाहिए। तो वो पिछले जन्म में हम रहे हैं, उसको कहते हैं किसी न किसी गुरु के पास। मेरे पास भी रहे हुए उसको कहते हैं, और साथ में उसे जोड़ते हैं कि बहुत से गुरुओं के पास आप रहे हो। नहीं तो आपका यहाँ आना, और 21 दिन का, 7 दिन का मतलब आपने 7 कैंप कर लिए 3-3 दिन के एक साथ। तो आना कि आप इंगित करता है, और आना और रुकना यहाँ ये भी इंगित करता है कि आप पिछले जन्म में कहीं न कहीं किसी गुरु के साथ आप रहे हैं। ये बात अभी जब मैं चित्तौड़गढ़ में था और जब उदयपुर में था और जयपुर में था, तो उसको अपने प्रवचन में इस बात को कह रहे थे और बता रहे थे मीरा को कैसे कृष्ण की मूर्ति देख के कृष्ण का के साथ जो लोलिका थी वो रही, उसका जो डेजा वू हुआ, उसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डेजा वू, कैसे पता चला कि मैं कृष्ण के साथ थी। वैसे आप सबको भी किसी दिन डेजा वू घटेगा, आपको पता चलेगा कि मैं रहा हुआ हूँ। तो वो तो घटा होगा कि मैं पहले जन्मों में भी किसी भी सिद्ध पुरुष के पास, संतों के पास या ओशो के पास आप रहे। पहली बात तो ये कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ना आते तो इतना सुंदर माहौल नहीं बन पाता। और ये मिस्टिक रूप थेरेपी जितनी ज़्यादा संख्या में मित्र होंगे उसका अनुभव आपने किया होगा, उतना ही गहरा लाफिंग होगा, उतना ही क्राइम भी उतना ही बलशाली होगा। और आपके मौन का स्वाद तो आप चख ही चुके हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की भी चेतना यहाँ पे ऊपर होती है तो सबकी चेतना ऊपर उठा लेता है। ये सामूहिक ध्यान का महत्व है। जब आप अकेले ध्यान करते हैं तो उसको कहते हैं कि परमात्मा की तरफ आपको अपने प्रयास से जाना होता है, और जब आप समूह में ध्यान करते हैं तो परमात्मा को आना होता है, अवतरित होना पड़ता है। ऐसा उसको वर्ड है, साफ साफ परमात्मा को आना पड़ता है। इसलिए इस समूह ध्यान का बड़ा उपयोग है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी आप जाएं, मधुबन के बारे में जरूर बताएं।